अभी अगर जिनके पास SBI का बैंक अकाउंट है तो उनके अकाउंट से 436 रुपये डेबिट हो रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिकली। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे अकाउंट से 436 रुपये क्यों कट रहे हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ SBI के साथ नहीं हो रहा, SBI जितने खाता धारक है उनके साथ तो हो ही रहा, उनके साथ ही साथ और भी जितने बैंक हैं जैसे कि कैनरा बैंक, PNB बैंक और भी मल्टीपल बैंक हो सकते हैं, BOB, मतलब जितने भी बैंक हैं ऑलमोस्ट देखा जाए तो जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं ना, उन सभी बैंकों में 436 रुपये यूजर के अकाउंट से डेबिट हो रहे हैं। और काफ़ी यूजर्स परेशान हो रहे हैं कि आखिर 436 रुपये क्या चीज़ का लग रहा है, हमें ये क्यों देना पड़ रहा, आखिर इसका रीज़न क्या है, और क्यों ना हमें पता होनी चाहिए कि आखिर हमारे अकाउंट से पैसा फालतू के क्यों जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ताकि हम क्लेम कर सकें अपने पैसे को, जो भी पैसे मेरे कट हो रहे हैं, ताकि हम उसको इजीली रिफंड ले पाएँ। ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना विदाउट स्किप किए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी वीडियो, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको अकाउंट से ये प्रॉब्लम जो है ना पैसा कटने का हमेशा चलता रहेगा, जारी रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज दिखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे यूजर्स का नहीं है। जो बैंक आप ओपन कराए हुए अकाउंट, जिस बैंक में जाकर, या चाहे CSV सेंटर हो या बैंक हो, वहाँ पे वो जो भी कर्मचारी हैं, जो भी स्टाफ है, वही लोग यहाँ पे गलती करते हैं। हालांकि ये जो आपके पैसा कट रहा है, इस पैसे से आपको नुकसान तो नहीं है, लेकिन जो भी पैसा कट रहा उसका एक्चुअली हमें उसका बेनिफिट्स, उसका नुकसान हमें पता होनी चाहिए। और जो भी ये जो 436 रुपये काट रहा है उसको भी चाहिए कि हम जो जिस चीज़ के लिए 436 रुपये हमारे अकाउंट से डेबिट हो रहे हैं, हमें उस कस्टमर को एक्चुअली नॉलेज देना चाहिए कि इसका मतलब बेनिफिट्स क्या है, इसको क्यों हम ऐसे स्कीम लाए हैं, क्या है, कैसा है, यूजर्स को बतानी चाहिए। ये बैंक का एक फ़र्ज़ होता है बताने का, ठीक है। चाहे वो CSV सेंटर हो या बैंक के ब्रांच हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई से बैंक हो, SBI हो, PNB हो, BOB हो या कैनरा हो, चाहे जो भी बैंक हो, ठीक है। हाँ, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये जरूर कि आपके पास कौन सा बैंक है और किस बैंक का आपका 436 रुपये डेबिट हुए हैं, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो विथ स्क्रीनशॉट के साथ, यहाँ पे ID शो हो रही है, ठीक है। अब देखिए, जो 436 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट हो रहे हैं ना, इसका एक स्कीम होता है गवर्नमेंट का जिसका नाम है PMJJBY, प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना, जो कि आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो लोग आपके बिना परमिशन के चिपका देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग परेशान हो जाते हो कि हमारे अकाउंट से 436 रुपये क्यों कट रहे हैं। अब मैं बता दूं कि जो 436 रुपये कट रहे हैं ये हर महीने नहीं कटते हैं, ये बस सालाना स्कीम है। आपको 1 साल के अंदर 436 रुपये डेबिट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जब ये टाइम है ना डेबिट होने का, वो मई के महीने है, मतलब 31 मई के अंदर ये सभी पैसे सभी अकाउंट से कट जाएंगे। किसी का 10 मई का, किसी का 12 मई का, किसी के 11 मई का, मतलब टोटली देखा जाए तो मई के महीने में ही सभी बैंक अकाउंट के बैलेंस डिडक्ट हो जाएंगे 436 रुपये। और कई बार देखा गया है कि मई से पहले भी हो जाता है। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि इसका जो स्कीम है, ये जो 436 रुपये डेबिट हो रहे हैं, इससे अपने को बेनिफिट्स क्या होगा अगर मैं इसको बंद न कराऊँ तो, ठीक है। बाद में जानेंगे बंद कराने का प्रोसीजर क्या होगा, पहले समझ लेते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। देखिए, अगर आपके अकाउंट से 436 रुपये कट रहे हैं तो इसमें नुकसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको साल में 436 रुपये देना पड़ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कोई भी मेंटेन कर सकता है। 436 रुपये आपको सालाना लग रहा है। अब इसका बेनिफिट्स ये होगा कि इन केस जिनका अकाउंट होल्डर है, जिनका अकाउंट है, जिनका खाता है, अगर इन केस ऐसा होना, मैं मतलब ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन इन केस अगर मान चलो किसी दुर्घटना में आपकी मौत हो जाती है तो आपके फैमिली की, आपकी नॉमिनी को यहाँ पे 2 लाख का मतलब उनको बेनिफिट्स मिलेगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाख का बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन बेनिफिट्स तभी मिलेगा जब आपको पता रहेगा, जब आपकी फैमिली को पता रहेगी ये चीज़ कि आपने स्कीम ले रखा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बैंक जो कर्मचारी है, जो स्टाफ है, लोग बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि जिनका अकाउंट से ये डेबिट कर रहे हैं 436, जिनके अकाउंट पे ये स्कीम को चिपका रहे हैं, उनको एक्चुअली ये नॉलेज अच्छे से नहीं दे रहे हैं। जब आप नॉलेज नहीं दोगे और उनको पता ही नहीं चलेगा खाता धारक को क्या ये स्कीम है, क्या है, तो ये सारे पैसे किसको जाएगा, गवर्नमेंट को, बैंक को ही फिर बेनिफिट्स होगी, हम लोग को कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इस स्कीम को अगर कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस ब्रांच में जाना है, चाहे आपके पास जो ही बैंक हो, SBI का हो या कैनरा हो या BOB हो या PNB हो, चाहे जो भी बैंक हो, उस बैंक के ब्रांच में जाओ और बोलो कि मुझे PMJJBY का जो स्कीम आपने चिपकाया रखा है उसका मुझे ओरिजिनल पेपर चाहिए। आप उसका बॉन्ड पेपर आपको वहाँ ब्रांच से मतलब मिलेगा, उसको आप लेकर घर पर रख लो और अपने फैमिली को बताओ। और बैंक में जाने के बाद यही बोलो कि हमारे नॉमिनी में किसका नाम है, आप वहाँ पर नॉमिनी जरूर से अपडेट कराओ। इन केस अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपकी फैमिली को कम से कम 2 लाख का जो बेनिफिट्स है वो इजीली मिल पाए। अब यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि इसका बेनिफिट्स क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपको इस चीज़ को, इस स्कीम को कंटिन्यू नहीं रखना है, आप इसको परमानेंटली बंद करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बेस्ट सजेशन बताऊंगा कि अगर आपका जो बैंक अकाउंट है ना, उस बैंक अकाउंट में अप्रैल से जून तक बैलेंस मेंटेन ना करें।
3 महीने तक आपको कोई उस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं रखना है, और रखना है तो कम से कम 200, 300, 100 ऐसे ही रखना है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। जब वो जो स्कीम है वो टाइम पर डेबिट नहीं होगा, यानी डिडक्ट नहीं होगा, जो स्कीम है बाउंस हो जाएगा तो ये स्कीम ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ब्रांच को विजिट नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों का अकाउंट से पहले बैलेंस कट गया है तब इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप ब्रांच को विजिट करो और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। उस एप्लीकेशन को लिख कर आप सबमिट कीजिए, उसके बाद आपको जो स्कीम है उसको क्लोज कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप ये गलतफहमी में हो कि हमारा जो पहले कटे हुए हैं वो रिफंड मिल जाए, तो बिल्कुल भी रिफंड नहीं मिलेंगे। जो कट चुका है वो तो गया, लेकिन आगे आने वाले जो भी नेक्स्ट ईयर्स होगा उससे आपका बैलेंस अब डिडक्ट नहीं की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से 436 रुपये डेबिट होने का प्रोसेस, बंद करने का क्लोजर क्या है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई हो, इंस्टेंट आप इस आईडी पर मैसेज करके तुरंत हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।